राजस्थान में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा की जो गणित की कॉपी है उसको किस तरह से लिखना चाहिए वो चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। नमस्कार साथियों, अगर आप राजस्थान बोर्ड में कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और आपको जो है गणित की कॉपी भरने में आपको ये समस्या है कि आप किस तरह से उसको भरना है, तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखिए, इसके लिए हमने यहाँ पर जो है एक टॉपर की कॉपी ली है। आप देख सकते हो इसके जो है 80 में से 80 नंबर हैं। वैसे तो 79.5 नंबर हैं, लेकिन यहाँ पर इसको पूर्णांक माना जाता है, ठीक है ना। यानी कि जैसे 17.5 है तो उसको हम 18 लेंगे, 79.5 को 80 लेंगे, ठीक है। यानी कि इनका जो है आधा नंबर ही काटा गया है। तो इसके लिए देखिए, आपको रोल नंबर वगैरह ये लिखना तो आप सभी जानते हो, ठीक है ना, वो आप लिख ही लोगे। हम चर्चा करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करने की, ठीक है। और किस तरह से जो है विद्यार्थी जो है इसमें गलतियाँ करते हैं वो भी हम इसमें चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपका खंड अ आएगा, ठीक है। खंड अ में आपके जो है 15 एमसीक्यू रहेंगे। उन एमसीक्यू को आपको जो है सोल्व करना है। अब देखिए, एमसीक्यू में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एमसीक्यू में आप दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो आप इस तरह से टेबल बना सकते हैं, ठीक है ना, टेबल बनाकर आप कर सकते हैं। या फिर सबसे अच्छा तरीका ये है, जैसे पहले का पहला है उसमें अ और आंसर कितना है 2, इस तरह से ही आपको लिखना है। अब देखिए, ये गणित के क्वेश्चन है तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सोल्व करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हालांकि एमसीक्यू में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आपको सोल्व करना होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिनको आप देखते ही आंसर बता दोगे, ठीक है। तो जिनको सोल्व करना रहेगा वो कॉपी के लास्ट के पेज में जो है रब कार्य लिखकर, ऊपर रब कार्य लिखकर वहाँ पर आपको सोल्व करना है, ठीक है ना। यहाँ पर इस जगह पर एमसीक्यू में आपको केवल अ ब स ये ही लिखने हैं और उसका आंसर लिखना है। यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, ठीक है ना। आप सॉल्यूशन दिखाओगे उससे कोई यहाँ पर फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन कर देने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप कर लोगे। इसके बाद देखिए, जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें भी जो है आपको इसी तरह से क्वेश्चन करना है, ठीक है ना। यहाँ पर भी आपको जो है कोई सॉल्यूशन नहीं दिखाना है, केवल आपको डायरेक्ट आंसर जो है लिखना है, ठीक है। ये जैसे दूसरे का पहला और इसमें ये इस तरह से डायरेक्ट आंसर आपको लिखने हैं। क्लियर। इसके बाद जो आपका एक एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आएंगे, तो देखिए उसमें आपको एक नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा तो उसमें आपको सॉल्यूशन ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, ठीक है। जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन था कि 72 और 120 का एलसीएम पूछा गया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इस विद्यार्थी ने डायरेक्ट यहाँ पर 72 के जो है गुणनखंड कर रखे हैं, बाज्य गुणनखंड, और 120 के बाज्य गुणनखंड कर रखे हैं। एलसीएम के लिए इसने जो है ये कॉमन ले रखे हैं और इस तरह से ये आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको मतलब शॉर्ट में जो है आपको उस क्वेश्चन को करना है एक नंबर वाले क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा इस तरह से, जो है ये भी एक नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। ये होगा एक नंबर वाले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि अल्फा प्लस बीटा माइनस 3 है और अल्फा इंटू बीटा 2 है, तो उस बहुपद को जो है आपको ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, जैसे इस बच्चे ने ये चिन्ह लगा रखा है तो इस चिन्ह की जगह पर आपको बराबर का चिन्ह लगाना है। कौन सा चिन्ह? आपको बराबर का चिन्ह लगाना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर। इस तरह से आपको ये सोल्व करने हैं। तो बाद देखिए, खंड ब में जो है आपसे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन भी इन्होंने किस तरह से बहुत अच्छे तरह से जो है सोल्व कर रखा है। आप देखिए, आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि जैसे आपका जो आंसर होता है उसको इस तरह से जो है बॉक्स में आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन था तो बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि अगर मान लो पूरा क्वेश्चन जैसे सॉल्यूशन तो सही हो, केवल आंसर अगर इसका गलत रहता है तो क्या उसके नंबर कटते हैं क्या? तो देखिए, आंसर का नंबर जरूर काटा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम जो है आधा नंबर आंसर का रहेगा। जैसे मान लो कि आपने 14 + 1 इसको जोड़ने में मान लो 16 लिख दिया, 17 लिख दिया या घटा दिया, कुछ कर दिया, तो आपका आंसर 15 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसका जो है आधा नंबर आपका काटा जाता है। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो आपका आंसर गलत आ गया तो पूरे के ही जो है आपके नंबर काटे जाते हैं। मैथ्स में जो है स्टेप बाय स्टेप के जो है नंबर होते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दे रखी है कि प्रथम पद दे रखा है, सारवंता दे रखा है, ये दे रखे हैं, ये आपने लिख लिए, ठीक है ना। ये लिखने के बाद इसके भी जो है आपको नंबर दिए जाते हैं। आपने जो फॉर्मूला लिखा है, और आपको ध्यान रखना है कि फॉर्मूला हर क्वेश्चन में जो है आपको जरूर लिखना है। हर क्वेश्चन का मतलब जो क्वेश्चन आपको फॉर्मूले से होगा उसका फॉर्मूला आपको जरूर लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर इसने केवल ए लिख रखा है, डी लिख रखा है, तो उसकी जगह आप प्रथम पद ए कैसे लिखेंगे? आप प्रथम पद ए बराबर, ठीक है ना। इस तरह से, यानी कि इनकी हिंदी भी जो है आपको लिखनी है। फिर आपको लिखना है सारवंता डी बराबर और ए एन अंतिम पद, ठीक है ना। इस तरह से आपको जो है ये लिखना है। क्लियर। आपको जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है वो आपको कुछ नहीं लिखना है, केवल जो चीज़ें दे रखी हैं
उनका आपको यूज करना है, ठीक है। और हर स्टेप के जो है आपको नंबर दिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि पूरा आंसर सही होगा तब आपको नंबर मिलेगा। जितना आपने सही करा है उसका नंबर आपको जो है ज़रूर इसमें दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम चर्चा करेंगे कि क्या इस बार जो है आपके ग्राफ आ सकता है क्या। तो देखिए ग्राफ के लिए जो आपका मॉडल पेपर और ब्लूप्रिंट जो जारी किए गए हैं, तो उसमें देखिए पहले ग्राफ क्या होता था, हर वर्ष जो है मेजर क्वेश्चन में आता था, यानी कि 4 नंबर वाले क्वेश्चन में जो है आता था, ठीक है। लेकिन इस बार जो है आपकी प्रश्नावली 3 है, उसमें से ही जो है ग्राफ बनता है, और उस प्रश्नावली से जो है इस बार कोई भी क्वेश्चन मेजर क्वेश्चन में जो है नहीं दिया गया है, अर्थात जो है आपका ग्राफ जो है मेजर क्वेश्चन में नहीं आने वाला है। अब देखिए आप फिक्स करते हैं कि ग्राफ आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए इसके आने के जो है चांस है, ये आ सकता है, लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे आपका 2 नंबर का जो प्रश्न रहेगा, ठीक है। 2 नंबर के प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाएगा कि जो आपकी समीकरण है, जो रैखिक समीकरण रहेंगी 2, ठीक है ना, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपसे जो है ये ग्राफ पूछा जा सकता है। यानी कि आपसे देखिए प्रतिस्थापन विधि और जो है आपकी विलोपन विधि और आपकी जो है ग्राफ विधि, इन तीनों विधि में से जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखिए अगर मान लो कि क्वेश्चन में वो देता है कि निम्न, क्वेश्चन में वो देगा कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या विलोपन विधि से हल कीजिए, या ग्राफीय विधि से हल कीजिए, तो आपको उसी विधि से जो है हल करना है। मानो कि उसने ग्राफीय विधि बोल दिया तो आपको ग्राफ से ही उसको हल करना होगा। अगर मान लो उसने ये दिया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, ठीक है, केवल लिखा कि हल कीजिए, तो आप तीनों में से कोई सी भी विधि जो है यूज कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफ विधि सही से आती है तो आप ग्राफ यूज कर सकते हैं, अगर आपको प्रतिस्थापन आती है तो प्रतिस्थापन यूज कर सकते हैं, अगर विलोपन आती है अच्छे से तो विलोपन आप कर सकते हैं। अब देखिए ग्राफ की हम बात कर लेते हैं कि ग्राफ किस तरह से आपको जो है एग्जाम में सोल्व करना है, ठीक है ना। तो देखिए जो 2 समीकरण आपके पास रहेंगी उनको आपको यूज करना है। देखिए जैसे ही पहली समीकरण ये थी, दूसरी समीकरण ये थी, और आपको ये सबको आपको आता ही होगा कि जो है हमें किसी x और y के बराबर उस समीकरण को लेना है। जैसे समीकरण 1 को यहाँ पर लिया गया x बराबर 8 माइनस वाई, ठीक है ना। तो आपको कम से कम जो है 3 पॉइंट्स आपको निकालने हैं, 3 बिंदु आपको इस तरह से जो है ये निकालने हैं। देखिए 1 2 3, कम से कम 3 आपको निकालने पड़ेंगे। वैसे ही समीकरण 2 से इस तरह से आपको ये पॉइंट निकालने हैं। अब ये पॉइंट्स देखिए आपको कॉपी में निकालने हैं, ठीक है ना, ग्राफ में नहीं निकालने हैं। ये पॉइंट्स आपको कॉपी में निकालने हैं और क्वेश्चन नंबर आपको इस तरह से डाल देना है, ठीक है। तो इतना काम करने के बाद जो है आपको ग्राफ में इसको बनाना है। अब देखिए ग्राफ जो है आपको जिस तरह से जो है आपको मैप दिए गए थे उसी तरह से ग्राफ आपको एग्ज़ाम में जो है दिया जाएगा, अगर पेपर में ग्राफ आता है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही सिस्टम है, आपको नामांक लिखना है यहाँ पर, यानी कि इस बॉक्स में जो है आपको रोल नंबर लिखने होंगे। सेम इसी तरह का जो है आपको ग्राफ मिलने वाला है। इसके बाद जो है शब्दों में आपको लिखने होंगे, ठीक है, और विषय आपको लिखनी होगी गणित, और इसके बाद जो प्रश्न संख्या, जैसे ये 21 नंबर का था, 21 आपको लिखना है। इसके बाद देखिए परीक्षा कौन सी, माध्यमिक का मतलब होता है 10वीं, तो आप 10वीं के विद्यार्थी, तो यहाँ पर आपको माध्यमिक लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। और देखिए नोट लगाकर लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी अनिवार्य रूप से इस ग्राफ कागज को अपनी उत्तर पुस्तिका में धागे द्वारा संलग्न करें तथा साथ न ले जाएं। ग्राफ कागज उत्तर पुस्तिका के साथ न मिलने पर परीक्षार्थी जो है दंड का भागी होगा। यानी कि अगर आपने ये ग्राफ सोल्व करा है नहीं करा है, फिर भी आपको जो है इस ग्राफ को कॉपी के साथ ही जो है आपको भेजना होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसको जो है अपनी जेब में रख के ले आए, ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है आपको। इसको जो है आप इसको सोल्व करें या ना करें, लेकिन इसको आपको कॉपी के साथ ही अटैच करवाना पड़ेगा। या तो आप उसको धागे से जो है कर सकते हैं, या स्टेपलर का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ग्राफ सोल्व करने का सही तरीका क्या होता है कि सबसे पहले तो हम पैमाना लिखेंगे, ठीक है ना। पैमाना x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना है, ठीक है ना, ठीक है, ये आपको करना है। अब देखिए इस तरह से जो है आप ग्राफ बना लेंगे। अब ग्राफ बनाने के लिए देखिए आपको पेंसिल का यूज करना है, ठीक है, क्योंकि जो है ग्राफ आपको एक ही दिया जाएगा, और ऐसा नहीं कि अगर मान लो आप पेन यूज करते हैं, अगर कुछ गलती हो जाती है तो फिर वो गलती बनी रहेगी। लेकिन आप पेंसिल से करते हैं तो पेंसिल में आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और फिर इसके बाद जो है आप हल जो है इस ग्राफ से आप लिख सकते हैं, यानी कि x बराबर कितना आया और y बराबर कितना आया। अब ये आंसर आप इस ग्राफ में भी लिख सकते हैं,
या जो हमने कॉपी में जो है बिंदु निकाले थे वहाँ पर भी आप इसको कर सकते हैं। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको जो है नंबर पूरे में से पूरे जो है आपको दिए जाएंगे। अब देखिए ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर मान लो ग्राफी विधि से पूछा जाएगा तो बिल्कुल ही सिंपल जो है समीकरण आपको दी जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये ग्राफ करना होगा। इसके बाद देखिए जो आपके मेजर क्वेश्चन रहेंगे, मेजर क्वेश्चन में आपको देखिए पूरा जो है सही तरीके से जो है सोल्व करना होगा, तभी आपको जो है नंबर दिए जाएंगे। जैसे मान लो यहाँ पर ये बहुलक का क्वेश्चन सोल्व कर रखा है, तो बहुलक के क्वेश्चन में भी वही सारी चीज़ें जो आपको दे रखी हैं वो आपको लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद जो है कैलकुलेशन आपको जो है अच्छे से करनी है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चे जो है कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, इस वजह से उनके नंबर कट जाते हैं। तो जितनी आप कैलकुलेशन सही करेंगे उतने आपको जो है नंबर दिए जाते हैं, ठीक है ना। इस तरह से, और आपका आंसर है उसको आप बॉक्स भी कर सकते हैं, नहीं भी करोगे तब भी कोई दिक्कत आपको नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से आपको जो है ये गणित की कॉपी में जो है सोल्व करना है। अगर आपका कोई सवाल गलत हो जाता है तो आप उसको इस तरह से जो है कटस कर सकते हैं और दोबारा से उसको कर सकते हैं। और जिन क्वेश्चन में अथवा में क्वेश्चन रहेंगे उसमें से दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन करना है। ऐसा नहीं कि आप दोनों क्वेश्चन कर दोगे, दोनों क्वेश्चन आप करते हो तो जो आपने पहले किया है उस क्वेश्चन का नंबर आपको दिया जाएगा। अगर दूसरे वाले में ज़्यादा आ रहे हैं तो वो पहला वाला ही नंबर कॉपी पे चढ़ा दिया जाएगा, फिर वो चेंज नहीं किया जाएगा। तो इस वजह से 2 क्वेश्चन में से जो आपको अच्छे से आ रहा हो वही आपको करना है, ठीक है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस तरह से ये कॉपी सोल्व करनी है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आपको जो है ज़रूर करेंगे।